अ, सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों का जो हिस्ट्री का पेपर है बीए पार्ट थर्ड का पेपर सेकंड, बीए पार्ट थर्ड पेपर सेकंड। और जो यूनिट हम लोगों ने शेयर की है अभी तक, मैंने आप लोगों को एक यूनिट जो है पूरी शेयर की है। उसमें से जो मैंने पॉलिटिकल पार्टीज और उनका रोल है उसको मैंने छोड़ दिया है, उसे आप लोग खुद पढ़ सकते हो यूनिट 3 से। तो मैंने उसके जो आगे के 3 टॉपिक है वो शेयर कर दिए, एलिमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और इसके अतिरिक्त जो है सार्क, ये मैंने शेयर कर दिए थे यूनिट सेकंड से, सॉरी थर्ड से। यूनिट सेकंड को मैं पूरी को इस वीडियो में बता दूंगा, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हालांकि मैंने पहले शेयर किए हुए हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग जो है दोबारा मैं आप लोग के साथ चीज़ें शेयर कर देता हूँ। एक तो एक्सप्लेन द एग्रियन रिफॉर्म्स विद स्पेशल रेफरेंस टू भूदान आंदोलन, यानी भारत में जो है भूमि सुधारों को, भूमि सुधार कानूनों को समझाइए समझाइए भूदान आंदोलन के विशेष संदर्भ में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। इसके बाद जो है प्लान्ड इकोनॉमी, यानी नियोजित अर्थव्यवस्था क्या होती है, प्लान्ड इकोनॉमी, और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। ग्रीन रेवोल्यूशन भी मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा। तो सारे टॉपिक्स जो है ना इस यूनिट के, वो मैं बहुत मोटे मोटे तौर पर आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा। और नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक एंड एबोलिसिस ऑफ प्रीवी पर्स, यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण और उदारीकरण, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं इस पूरे वीडियो में आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और ज़्यादा बड़ा वीडियो पर नहीं बनाएंगे, मैंने पहले ही कहा था। तो एक तो कृषि सुधार या एग्रियन रिफॉर्म्स क्या हुए, एग्रियन रिफॉर्म्स यानी कृषि सुधार भारत में आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो देखिए, एक तो सबसे पहले तो क्या हुआ, भूमि सुधार कानून हुए, लैंड रिफॉर्म्स। और लैंड रिफॉर्म में क्या हुआ था, देखिए सीलिंग यानी चकबंदी शुरू की गई थी सबसे पहले तो। और इसके बाद जो है एक चीज़ और, काश्तकारी अधिनियम आया, कास्ट टेनेंसी एक्ट, काश्तकारी अधिनियम यानी टेनेंसी एक्ट आया भारत में। और इसके बाद जो है मालिकाना हक दिया गया किसानों को, मालिकाना हक। और जो रेंट था उसको माफ़ किया गया, यानी लगान का नियमन किया गया। तो ये कुछ काम किए गए थे। चकबंदी का मतलब ये होता है कि छोटे और बड़े उसको ठीक कर देना एक प्रकार से। अच्छा, भूदान आंदोलन को इसको मैं बहुत डिटेल से आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, ये आप समझ पाओगे। भूदान आंदोलन को अलग से पूछा जा सकता है, भूदान मूवमेंट। और भूदान मूवमेंट क्या था, देखिए 1951 में आचार्य विनोबा भावे जी हुए थे। और इसके प्रथम सत्याग्रही जो है नेहरू थे, फर्स्ट जो थे सत्याग्रह करने वाले, प्रथम सत्याग्रही नेहरू जी थे। ये भी एक नंबर में पूछा जा सकता है, आचार्य विनोबा भावे एक नंबर में पूछा जा सकता है। अच्छा, भूदान का मैं सिंपल अर्थ समझा देता हूँ। गांधीवादी तरीके से आचार्य विनोबा भावे ने लोगों से ये रिक्वेस्ट की कि वो खुद को ट्रस्टी समझे, और जो अतिरिक्त ज़मीन है ना, जो अतिरिक्त ज़मीन गांव में है, अतिरिक्त ज़मीन, वो जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको दान दे दे, इसीलिए इसको भूदान कहा गया। तो मेरे सामने आप समझ रहे होंगे कि जो आर्थिक विषमता थी उसको दूर करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। और इसीलिए ये जो है बहुत प्रसिद्ध आंदोलन रहा। इसको थोड़ा सा यहाँ से आप लोग देख पाओगे। और देखिए डायग्राम ज़रूर आप लोग बना सकते हो इसमें कि कौन कौन सी नीतियाँ रही, और थोड़ा सा गूगल भी आप लोग कर सकते हो।
जो बुक आपके पास कुछ होगी तो वहाँ से भी आप लोग देखोगे। मैं एक तो देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ। मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों ही अस्तित्व में पाए जाते हैं, और ये आर्थिक संसाधनों पर जो डिसीजन होता है वो कुछ सरकार का होता है, कुछ निजी क्षेत्र का होता है, जैसे कि भारत में यानी विकासशील देशों में, खास तौर पे मोस्टली जो डेवलप्ड कंट्रीज है विकासशील देशों में। अच्छा, इसकी विशेषता क्या है? देखिए एक तो नियोजन रहता है यानी प्लानिंग रहती है, जैसे कि भारत में 5 ईयर प्लान्स है। इसके अतिरिक्त इसमें रहता क्या है, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, लोक कल्याणकारी क्षेत्र, आर्थिक कुशलता होती है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी होती है, आर्थिक कुशलता। और इसके अतिरिक्त जो है, इसके अंतर्गत जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है उसमें होता क्या है, सरकार की भूमिका विवेकपूर्ण होती है। मतलब विवेकपूर्ण का मतलब यह है कि जहाँ सरकार की आवश्यकता है वहाँ सरकार, जहाँ प्राइवेट क्षेत्र की आवश्यकता है वहाँ प्राइवेट क्षेत्र। तो और भी मिक्स्ड इकोनॉमी की ऐसी कुछ विशेषताएं। मेन विशेषता ये है कि सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं। इसको यहाँ से आप लोग देख सकते हो। हरित क्रांति को आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो और 1966-67 से शुरू हुई, पंजाब और हरियाणा से, बेसिकली पंजाब हरियाणा से। और इसमें जो है बेसिक ये था कि गेहूँ, मक्का और चावल, ये 3 फसलों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, जिसमें HYV यानी हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्रामों को लागू किया गया। यानी उन्नत बीज, उन्नत कृषि, उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई की साधनों का प्रयोग, मशीनीकरण, ये बहुत मोटी मोटी चीज़ें। मैं इनको सबको आप लोग के साथ डिस्कस शायद ना कर पाऊँ, लेकिन यहाँ से इनको आप इस प्रकार से देख सकते हो। अच्छा, इसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक यानी राष्ट्रीयकरण बैंकों का। ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनेगा राष्ट्रीयकरण का। और मैं आपको बता दूँ, राष्ट्रीयकरण का मतलब ये कि जो प्राइवेट बैंक थे ना उनको सरकार अधिग्रहित करेगी, प्राइवेट बैंकों को, यही राष्ट्रीयकरण था। और 1969 में 14 बैंकों का और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने किया था। और ख़ास बात क्या थी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इससे फ़र्क क्या पड़ा, एक तो लोगों को फाइनेंस यानी वित्त उपलब्ध कराना, और लोगों का जो जमा धन है उसको सुरक्षित रखना, और लोगों में विश्वास डेवलप करना। क्योंकि देखो प्राइवेट व्यक्ति के पास अपन पैसे जमा कराएंगे तो शायद उतना ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाए। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी जिससे इसको फेमस किया गया। इसके कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको आप लोग थोड़ा सा अपने बुक में से डिस्कस कर लेना, लेकिन मतलब मेरे सामने आप लोग समझ गए होंगे। और लिबरलाइजेशन की बात हम लोग करें, उदारीकरण की, तो बेसिकली 1991 के बाद जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी, जहाँ निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया, लाइसेंस नीति को सरल बनाया गया, नई औद्योगिक नीति लाई गई, तो उन सबको एक प्रकार से उदारीकरण कहा जाता है। तो ये भी आप लोग जो है अपनी दी गई बुक से कर सकते हो, कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। ये कुछ चीज़ें थी मेरे सामने, और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोग पढ़ लेना। एक तो आप लोग हरित क्रांति पढ़ लेना, एक बैंकों का राष्ट्रीयकरण पढ़ लेना, और एक आप जो है कृषि सुधार और भूदान आंदोलन पढ़ लेना। ये पेपर आपका अच्छा होगा इस यूनिट से। और अगला जो चैप्टर है जिसमें मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है पहली यूनिट, और पहली यूनिट को आप लोग थोड़ा सा अच्छे से रीड कर लेना। थैंक यू सो मच।